Assalamu alaikum to all the existing and potential entrepreneurs of Pakistan. Hopefully you're doing well. फिर से वही टाइम आ रहा है जहां पे restrictions बढ़ रही हैं कोविड-19 की वजह से और F&B इंडस्ट्री जो होती है वो is one of the first industries जो negatively impact होती है, जिसमें डाइनिंग बंद किया जा रहा है। बहुत सी चीजें restrictions ऐड हो रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? सरवाइव तो करना है, बिजनेस तो करना है, काम तो करना है। उसमें सबसे पहली चीज तो ऑब्वियसली एज अ बिजनेसमैन आप सबको पता है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना है, और आप इतनी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। एक लिमिट होती है जहां तक आप जा सकते हैं, उसके बाद आपने बिजनेस को कंडक्ट करना है, चीजें तो होनी है, एम्प्लॉयज को भी रखना है। ठीक है, आप थोड़ा सा स्लिम डाउन कर देंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने सेटअप को, लेकिन फिर भी ऑपरेट तो करना है। सबसे बड़ी चीज आपको जो मारती है वो आपके ओवरहेड्स हैं, रेंट्स हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं। ये वो चीजें हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप डाइनिंग खोलें, बंद करें, कुछ बेचें, ना बेचें, यू गॉट टू पे देम। उसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? बहुत से मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं, बहुत से वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड जिनकी आउटलेट्स चल रही थी और जो लोग काम कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी इम्पैक्ट हो गए। अब कब तक वो जाहिर बात है सर्वाइव करते रहेंगे इसी तरह से, लेकिन उसकी सूरत हाल अब ऐसी हो गई है कि आपको कोई ना कोई अल्टरनेटिव जरूर सोचना है। ठीक है, इट विल कम बैक टू नॉर्मल इंशाल्लाह। हम सबकी दुआएं हैं, हम कोशिशें भी कर रहे हैं सब अपनी तरफ से अपना पार्ट प्ले करने की। तो लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज सोचनी है कि अब इसका अल्टरनेट होना चाहिए। कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपकी इनकम स्ट्रीम को रोकने से बचा ले, कि ये ना हो कि आप बिल्कुल जीरो पे इनकम स्ट्रीम में आ जाएं। तो उसमें बेस्ट चीज जो बहुत से न्यू एंटरप्रेन्योर तो कर ही रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग जिनके सेटअप्स हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कराची बेसिकली तो बहुत ज्यादा है, और उसके अलावा अब लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरी जगहों पे, हैदराबाद, ऐसी जगहों पे भी अवेयरनेस हो रही है कि फूड कार्ट बिजनेस जो है ये ऐसी चीज है जिसमें एक्सपेंस आपका कम है। नंबर वन, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू व्हेन यू ओपन अ रेस्टोरेंट और अ कॉफी शॉप इन अ शॉप, उसके मुकाबले में काफी कम है। सेकेंडली, इसको ऑपरेट करने के लिए 1 से 2 लोग इजिली ऑपरेट कर लेते हैं, तो आपकी लेबर कॉस्ट काफी बच जाती है। आप डिस्पोजेबल चीजें भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स भी लगे हुए हैं, जो आपकी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सब लग सकती हैं। दे आर अट्रैक्टिव, दे लुक गुड। एक नया ट्रेंड है जो कि दुनिया भर में तो बहुत पुराना है, हमारे लिए नया है, बट स्टिल इट्स डूइंग रीजनेबली वेल। और अब जब कराची में सारे ये डाइनिंग बंद हो जाएंगे, क्या रह जाएगा? टेक अवे एंड डिलीवरीज। आप एक इतना बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं जिसमें डाइनिंग में 200 लोग बैठ रहे हैं, 100 लोग बैठ रहे हैं, और वहां से आप सिर्फ टेक अवे और डिलीवरी करेंगे, तो आप सब समझ सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स के ये कॉस्ट भी कवर नहीं करता। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप साथ ही साथ अपनी मोबाइल आउटलेट्स, जिसको फूड कार्ट्स हम कहते हैं, वो भी रखें डिफरेंट एरियाज में। आप वो कर सकते हैं, कम लोगों से ऑपरेट कर सकते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है, कोई रनिंग के लिए ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बिल्स नहीं है, इलेक्ट्रिक के बिल, आपका रेंटल नहीं है, एंड सेकेंडली आप अगर खुदा ना खास्ता एक जगह पे नहीं चल रहा है तो यू कैन ऑलवेज गो टू अनदर स्पॉट, बिकॉज ये तो मूवेबल है और कमर्शियल व्हीकल्स हैं, आराम से मूव हो जाती हैं। केटरिंग कर सकते हैं, उसी के ऊपर आप केटरिंग के लिए डेडिकेटेड व्हीकल बना सकते हैं। हमारे बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जिनके कुछ लोकेशंस हैं, फिर उन्होंने कुछ व्हीकल केटरिंग के लिए रखी हुई है। जो पार्टीज हो रही हैं, इवेंट्स हो रही हैं, वहां पे फ्रेश खाना, फ्रेश ड्रिंक्स, कॉफी, सूप, पिज्जाज, ब्रिक ओवन पिज्जाज, इस तरह की चीजें बहुत चल रही हैं। तो ये आप सब इस चीज पे कंसिडर कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी कॉस्ट को मैनेज करेंगे और फिर प्रॉफिट में जाएंगे। अल्लाह करे कि बहुत जल्दी से ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो और डाइनिंग दोबारा खोले, सबके लिए अच्छा है। सब फ्लरिश होते हैं तो इकोनॉमी फ्लरिश होती है। हमारी कोशिश एट बो बिजनेस ऑन व्हील्स ये है, 2 चीजें हैं। हमने जो सबसे पहले शुरू किया था वो ये सोच के किया था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है और उनके पास जॉब्स नहीं है, और हर बंदा जॉब करना भी नहीं चाहता और हर बंदा जॉब के लिए बना भी नहीं है, और हर बंदा बिजनेस के लिए भी नहीं बना है जिस तरह से है। कुछ लोग जॉब करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे।
तो उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि मैं अगर कराची की बात करता हूँ, कोई भी रीजनेबल शॉप आप लेने जाते हैं इन अ रीजनेबल एरिया, रीजनेबल नेबरहुड, आपको वो शॉप कम से कम 70 to 80,000 रुपीज की मिलती है। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमम साइड। और 6 महीने का यहाँ पे आपको डिपॉजिट और फिर 1 महीने का एडवांस, और ये करते करते आपके अगर 50,000 भी है तो आपके 4 से 5 लाख रुपए यहाँ पे चले गए। फिर आप उसका डेकोर देखेंगे, फिर आप उसके लिए देखेंगे कि मुझे काउंटर पे कितने लोग चाहिए, मुझे एम्प्लॉयज कितने चाहिए, आपको एक क्लीनर चाहिए, आपको एक वॉशर चाहिए, आपको वेटर चाहिए, आपको काउंटर पे आप खुद खड़े हैं, 2 लोग और खड़े हैं, किचन में। तो ये एक पूरा बहुत बड़ा सेटअप हो जाता है। जब तक आप सोचते हैं इसको कि मैंने तो एक ही दुकान ली थी, खर्चा आपका पहुंच जाता है, आपको पता भी नहीं चला और आपने 25 से 30 लाख रुपए खर्च कर दिए। और अब आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरा बिजनेस यहीं पे चला दे, मैंने तो हर चीज सही कर दी है, बस अब तेरे हाथ में है। ठीक है, हर चीज अल्लाह ताला ने चलानी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन आप लोकेशन बाउंड हैं फिर भी। और जो डायनामिक्स आजकल चल रहे हैं कोविड के बाद से, हर बंदा यूज टू हो गया है कि ऑर्डर ज्यादा कर रहे हैं घर पे बैठे हुए उस कंफर्ट में। एक तो जाहिर बात है लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहते, डाइनिंग के लिए कम है। हाँ, आपने किसी को ऑब्लाइज करना है, आपने किसी को जरूरी बाहर लेके जाना है तो आप लेके जाएंगे, लेकिन जिस तरह फैमिली एक होता था कि वीकेंड के ऊपर आप जरूर फैमिलीज बाहर जाती थी, खाना खाती थी, सैटरडे संडे को, फ्राइडे से शुरू हो जाता था, वो चीजें बहुत कम हो गई हैं। आई एम श्योर कि आप सबको पता है, आप सब इस बिजनेस में हैं, तो ये एक्सपेंस आपका बहुत ऊपर चला जाता है जब आप आउटलेट की तरफ जाते हैं, और इन हालात में स्पेशली। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप कस्टमाइज्ड अपनी फूड कार्ट बनवाएं, जो भी आपकी बिजनेस मॉडल है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, बजट्स हैं, उसके हिसाब से ये फैब्रिकेट हो जाएगी। और ऑप्शंस आर अनलिमिटेड। आप रिक्शा पे बना सकते हैं, बाइक्स, कमर्शियल लोडर, सुजुकी, शाजो ट्रक, फाव, जंगन पिकअप्स। इट्स अप टू यू कि आपकी क्या सुटेबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इसके ऊपर हर चीज हो जाती है। इक्विपमेंट जिस तरह फ्रायर्स लगवा लें, हॉट प्लेट, शोरमा मशीन्स, कॉफी मशीन्स, जूस बार्स, लिमका, बिरयानी, आई मीन एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। और ये सिर्फ मैं F&B की बात कर रहा हूँ। अगर आप F&B से बाहर निकल जाते हैं तो देयर आर टन्स ऑफ अदर थिंग्स जो आप इन मोबाइल चीजों पे कर सकते हैं। जिस तरह बाहर फार ईस्ट भरा हुआ है इन चीजों से। अमेरिका में तो ठीक है, हम देखते हैं कनाडा और अमेरिका में तो बहुत जगह है, बहुत बड़े बड़े फूड ट्रक्स बनते हैं। हम वो नहीं बनाते हैं, बना सकते हैं लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जगह इतनी नहीं है। उसको चलाना एक मसला, उसको खड़ा करना है एक मसला, वो इतना वायबल चीज नहीं है हम लोग के लिए पाकिस्तान में। तो इसलिए हमने इसको लोकलाइज किया, इसको हम छोटे व्हीकल्स पे लेके आए। इसमें जो क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं छोटी व्हीकल्स के अंदर, स्पेशली इन 3 व्हील, वो इसकी डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से इसका वेट मैनेजमेंट होता है, जिसके टेक्नीशियंस काम करते हैं। हर बंदा नहीं डब्बे बनाता। डब्बे बनाना तो कोई बात नहीं है, कोई भी आपको एक जूते का डब्बा उसके ऊपर बना के दे देगा, बट इन द लॉन्ग रन आप सोचेंगे ये मैं किस मुश्किल में फंस गया हूं। आप अपने काम पे ध्यान देंगे या आप अपनी गाड़ी की तरफ ध्यान देंगे कि खराब भी हो रही है, इसकी वेयर एंड टेयर बहुत बढ़ गई है, या ये डिसबैलेंस हो जाती है, जब मैं इसको खड़ा करता हूँ ये तो हिलती बहुत है। आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी फैक्टर्स दैट यू हैव टू कंसिडर। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि जो प्रॉफिटेबल हैं। उसकी वजह यह है कि आपने अगर 2 लोगों से भी ये कार्ट आपने मैनेज किया, आपने उनकी डेली वेजेस और फूड कॉस्ट निकाल के जितना भी पैसा आ रहा है वो आपके पास आ रहा है। तो मैं हमेशा, मेरे से बहुत से लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं, हमारी लंबी डिस्कशंस होती हैं। वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद एंटरप्रेन्योर्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो फ्रेश ग्रेड्स हैं, वो करना चाहते हैं। उनको मैं हमेशा यही कहता हूं कि इसके अंदर जंग ये है कि आप किसी दिन कम कमाएंगे और किसी दिन ज्यादा कमाएंगे, लेकिन आप कमाएंगे हर रोज। ऐसा नहीं है कि आप जेब से डाल रहे हैं 5 पैसे और आपको नुकसान होता जा रहा है। एज लॉन्ग एज आप मेहनती हैं, आप थोड़े से स्मार्ट हैं और काम करना चाहते हैं, जरूरी नहीं आप खुद खड़े हों। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप लोग रख के भी आप काम कर सकते हैं। यू जस्ट सुपरवाइज इट। आजकल हर तरह से आप, जब आपके पास टाइम है, आप जॉब भी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने 1-2 चक्कर लगा लिए या किसी ने चक्कर लगा लिया, देख लिया, आपने बैठ लिया, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी करना ईजी हो गया, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बहुत सी चीजें। तो ये जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, इसमें मेरा ख्याल ये है कि हर बड़े बिजनेस को भी, जो बड़े वेल सेटल्ड एस्टैब्लिश्ड आउटलेट्स हैं, वो भी, छोटे आउटलेट्स भी, यहां तक कि अभी हम कुछ व्हीकल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्लाइंट का, लेकिन दे आर वेरी फेमस फॉर द शीरमाल
एंड नान, तिल वाले नान एंड रोटी एंड ऑल। तो वो मोबाइल तंदूर का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। छोटे छोटे सेटअप्स मोबाइल तंदूर में व्हीकल्स में लगे हुए हैं, इंस्टॉल हुए हैं सेफली, और वो डिफरेंट इलाकों में खड़े होंगे। आपको पता ही है गैस के जो हालात हैं स्पेशली कराची के अंदर, और अभी फिर जब गर्मियां शुरू हो जाएंगी तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू मेक रोटीज, तो दोपहर में स्पेशली। और वो फिर घर पे ऑब्वियसली खवातीन होती हैं, किसी को भेजें, लेके आए। आप अगर कोई ऐसी डिलीवरी सर्विस जो है, जैसे हमारे पास ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस हैं 3, 4, 5, उधर से आप अगर रोटियां खाली मंगवाएंगे, आपको रोटियां 300 रुपए 400 रुपए ही पड़ जाएंगी। तो इंस्टेड ऑफ दैट दिस सॉ अ गैप इन द मार्केट, और हमारे साथ उनकी काफी मीटिंग्स हो चुकी हैं। इंशाल्लाह प्रोजेक्ट पूरा फाइनल हो गया हुआ है, तो वी आर गोइंग टू फैब्रिकेट फॉर देम। वहां पे मोबाइल तंदूर होंगे, उनके डेजिग्नेटेड स्पॉट्स होंगे, टाइमिंग्स होंगी। वहां पे सबको पता होगा उस मोहल्ले में, उस इलाके में, कि ये तंदूर इस वक्त यहाँ पे आता है, मैं इससे क्या क्या ले सकता हूँ, क्या प्राइस है, क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा एक पोटेंशियल इनकम स्ट्रीम उन्होंने जनरेट कर ली अपने तंदूर के अलावा, अपने सेटअप्स के अलावा। इसी तरह से कॉफी शॉप्स हैं जिनके साथ हमने काम किया है, च्योरोस हैं, बिरयानी हलीम है, फास्ट फूड तो अनलिमिटेड है। लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा पैसा पिज्जा में, फास्ट फूड में, इन चीजों में बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देख के खुशी होती है कि इकोनॉमी को इस वजह से ही इकोनॉमी कुछ ना कुछ हमारी बेचारी चलती जा रही है। वरना अगर सभी जॉब स्टार्ट कर देंगे, ढूंढते रहेंगे, स्टार्ट तो करना बहुत ही बड़ी बात है, ढूंढेंगे और फिर कितने आपको पैसे मिलेंगे आप सबको अंदाजा है, सैलरीज क्या हैं। एंड आई डोंट ब्लेम कॉर्पोरेट्स फॉर दैट एज वेल, बिकॉज जो हालात हैं वो भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको अच्छी सैलरीज दे सकें और इतने लोगों को रख सकें। हाइब्रिड मोड में ऑफिस जा रहे हैं, 50% अटेंडेंस पे स्कूल जा रहे हैं। ये सब चीजें हैं जिसको आप काइंड ऑफ अवॉइड कर सकते हैं इफ यू हैव अ मोबाइल बिजनेस, इफ यू हैव अ बिजनेस वेयर यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इनिशियली, और जिसको रन करने के लिए आपकी ओवरहेड कॉस्ट, आपकी जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो बहुत कम है। तो बस ये थोड़ी सी बातें थी, आई थॉट मैं आपसे शेयर कर लूं। और ऐसा नहीं है कि आप डिसहार्ट हो जाएं, कोविड दोबारा आ गया है, चीजें बंद हो जाएंगी। देयर आर ऑलवेज सोल्यूशंस, देयर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज इस तरह के हालात में। तो प्लीज लुक अराउंड, थोड़े से स्मार्टली काम करें। एंड अगर आपने हमसे डिस्कशन करना है, विजिट आवर डिस्प्ले सेंटर। वी हैव डिस्प्ले सेंटर इन मेट्रो, कैश एंड कैरी, मेन यूनिवर्सिटी रोड पे, सफारी पार्क के बराबर में, जहां पे बहुत से फूड कार्ट मॉडल खड़े हुए हैं। आप आ सकते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस करें, देखें आपको कैसा लग रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है, सूटेबल आपके लिए क्या है, किस तरह की चीजें बनवाना चाह रहे हैं। तो दैट विल गिव यू फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन रादर देन लोगों से सुनी सुनाई बातें कि यार ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, यार ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये ना करने वाली बातें हैं। बहुत से लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड यू कैन गो मीट देम। I mean, there are tons of things that you can do with these food carts. तो do give us a call, and हमारा Facebook पेज आपको पता ही है, BOW पाकिस्तान, और उसके अलावा नंबर है 0347-207-5662। Just give us a call, किसी से भी आप सेल्स में बात करें, और आपको मेरे से कोई भी सजेशन चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, कुछ भी है तो जस्ट विजिट मी, किसी भी वक्त अपॉइंटमेंट लेने आ जाएं, और वी कैन सिट टुगेदर और डिटेल में इसको पूरा हम डिस्कस कर लेंगे, और जो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा उसी तरह हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। वीडियो मैंने सोचा था बहुत छोटी बनेगी, लेकिन आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी अराउंड 15 मिनट्स। एनीवे, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।